अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जब वीएसएससी का दौरा किया, वहां पर इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को भी देखा। यह आरएलवी से करीब 1.6 गुना बड़ा है। आरएलवी की उड़ान 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन है जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं या हमला भी, या अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। यह एक ऑटोमेटेड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW चला सकते हैं। दोस्तों, भारत भी सैटेलाइट लॉन्च के मामले में अपना दबदबा बनाने जा रहा है, और जिसे अमेरिका और चीन ने भी नहीं सोचा था, उसे इसरो के वैज्ञानिकों ने डेवलप करके दिखा दिया। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रॉकेट लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है जिससे कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 80% रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च की लागत बचने वाली है। और भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीक डेवलप की है, ये तकनीक अभी तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए हैं। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने दुनिया के कई बड़े बड़े देश को हिलाकर रख दिया है। और एक तरफ जहां DRDO डिफेंस के लिए नई डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई तकनीक को डेवलप करने में पीछे नहीं हट रहा। लेकिन क्या ये वास्तव में रॉकेट लॉन्च व्हीकल ही है या फिर गणित कुछ और ही है? क्योंकि दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही खेल किया था, और अभी 1 जनवरी को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसके साथ ही दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से हैरान हो गया। सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिकी हुई थी, लेकिन उसी दौरान इसरो ने किसी हथियार पर काम किया है जिसके खुलासे से आप पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि रॉकेट लॉन्च व्हीकल का असली राज बताने वाला हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा। स्पेस में ही बार होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक को डेवलप कर लिया है आज तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल के बारे में, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक मैन्युफैक्चर कर लिया है। और भारत की इस डेवलपमेंट से चीन और जर्मनी की बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि यह एक तरफ जहां भारत की टांगे खींचने में जुटे हुए हैं कि भारत आगे ना बढ़ पाए, भारत वही इन देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना रहा है। भारत ऑलरेडी दुनिया के सभी देशों से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में रॉकेट लॉन्च कर रहा था, लेकिन इस बार इसरो ने जो तकनीक लगाकर लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया है, इससे 80% लागत को और भी ज्यादा कम किया जा सकता है। सुनने में यह असंभव सा लग रहा हो, लेकिन फाइनली इसे इसरो के वैज्ञानिकों ने संभव करके दिखा दिया है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर लिया है, और इसका नाम पुष्पक रखा गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का रिव्यू भी किया है। दरअसल भारत के लिए इस रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल का डेवलप करना काफी बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए थे, जहां इसरो ने दावा किया है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से 80% रॉकेट लॉन्च लागत को बचाया जाएगा, जिससे अभी तक
तक जिस रॉकेट लॉन्च स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 10 करोड़ खर्च करना पड़ता था, उसे अब 2 करोड़ में ही निपटाया जाएगा, जिससे भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट बेचना है तो वो कंपनी आसानी से कम कॉस्ट में इसे एक्वायर कर पाएगी। इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को ही बड़े लेवल पर फायदा हो सकेगा और वह समय अब दूर नहीं है जब जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इन देशों के वैज्ञानिक भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी पाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन अभी तक इसकी टेक्नोलॉजी पर सक्सेस नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक 4-5 साल से नहीं बल्कि साल 2012 से ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी पर काम करके इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था, इसीलिए लगभग 14 साल बाद भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता मिली है। और यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए काफी गर्व की बात है कि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके दिखाया जिसे दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो पिछले साल 2023 में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में काफी ज्यादा रिसर्च की है। हालांकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग पिछले साल अप्रैल के महीने में ही हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले RLBLX लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। लेकिन इस लॉन्च व्हीकल में दिक्कत वाली बात यह थी कि वे इससे किसी भी रॉकेट अथवा सैटेलाइट का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल पहली टेस्टिंग के तौर पर डेवलप किया गया था। लेकिन इसे पूरी तरह से डेवलप करके रीयूजेबल बनाने में लगभग 10 महीने का टाइम लगा है और इस समय साल 2024 में इसे पूरी तरह से सक्सेसफुली बना लिया गया है और इसका नाम पुष्पक रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में किसी भी दूसरे देश की इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी इक्विपमेंट का यूज नहीं किया है। इसे पूरी तरह से डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मेड इन इंडिया इक्विपमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। हालांकि थोड़े बहुत इक्विपमेंट दूसरे देशों के इस्तेमाल करने पड़े हैं, लेकिन इसमें जो 90% इक्विपमेंट यूज किए वह भारत में ही खुद बनाए गए हैं, जैसे कि नेविगेशन हार्डवेयर, इंडिजिनस लैंडिंग गियर और एरोपाइल हनी। इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जिसे हमने भारत से ही सोर्स किया है और यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेक इन इंडिया और भारत की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने किस तरह से भारत सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है और वह देश भी भारत की इन टेक्नोलॉजी को पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जहां से अभी तक भारत ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदता। और इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि पुष्पक RLV विमान फुल्ली रीयूजेबल बनाया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं और एक बार रॉकेट को लॉन्च करके दोबारा इस लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग आसानी से हो सकती, जिसकी टेस्टिंग पिछले साल अप्रैल 2023 में ही RLV व्हीकल द्वारा किया जा चुका है, जिससे पुष्पक RLV व्हीकल लॉन्च के लिए दोबारा से लैंडिंग में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। और इस बार इसरो ने जो पुष्पक RLV लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है, ये किसी भी सैटेलाइट को स्विच में डालकर फिर से एरोप्लेन की तरह लैंडिंग करेगा, जबकि पहले की जो लॉन्च व्हीकल होते थे वह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डालकर पूरी तरह से नष्ट होकर समुद्रों में गिर जाते थे। लेकिन पुष्पक लॉन्च व्हीकल से जितनी चाहे उतनी सैटेलाइट को बार बार स्पेस में छोड़ा जा सकता है। और भारत के अलावा देखा जाए तो चीन भी रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुली अभी चीन डेवलप नहीं कर पाया है। हालांकि इसकी टेस्टिंग में चीन भी सफल हो गया है, लेकिन अभी तक लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाया है, जिससे वह रॉकेट को लॉन्च कर सके। और देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी पूरा प्रयास कर रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। और अभी तक भारत के अलावा अमेरिका की SpaceX, जो कि अमेरिका की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसके मालिक एलोन मस्क है, उन्होंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, जिससे स्पेस में सैटेलाइट भी लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन अभी तक नासा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाई है और अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया है। दोस्तों, इसरो हर बार सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में कुछ ऐसा भी होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ किया है। तो दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है,
किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है वह मैं आपको बताता हूं। 132 दिनों तक न अमेरिका को खबर लगी न रूस को। पता इसरो आदित्य L1 के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई का भी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्त, इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा कर रखा और अब इस मिशन का इसरो ने राज खोल दिया है, लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने आदित्य L1 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। ये 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में तैनात कर दिया गया है। इसे अब तक बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अत्यधिक सटीक फ्लक्स किट मैग्नेटोमीटर सेंसर लगी है, जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच के चुंबकीय शक्ति और उसके क्षेत्र को डिटेक्ट कर लेगा, फिर वह चाहे फील्ड बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, ये सेंसर स्पेसक्राफ्ट शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर डिप्लॉयड की गई है। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य के शरीर से निकलने वाले चुंबकीय शक्ति सेंसर पर अपना असर ना डाल पाए। 2 सेंसर की जरूरत इसलिए भी थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट है जो इसे आसानी से मोड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को सेट करने में 9 सेकंड इसरो को लगे, जो सक्सेसफुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बना चुका है। जहां ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन किसी नई टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे जा चुका है और इस समय जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसे आने वाले कुछ सालों में जो हमारी सैटेलाइट लॉन्चिंग होगी वह दुनिया की सबसे सस्ती सैटेलाइट लॉन्चिंग होने वाली है, जिससे वह समय दूर नहीं है जब जर्मनी, चीन और जापान जैसे देश भी भारत की टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। बाकी आप लोग इसरो के वैज्ञानिकों की इस नई कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय खाटू श्याम जी।